कोरोना महामारी के चलते देश के महानगरों और बड़े शहरों का हाल क्या है, ये किसी से छिपा नहीं है। हर रोज सैकड़ों लोग संक्रमित हो रहे हैं। डेथ मीटर भी उफान पर है। मेडिकल सुविधाएं दम तोड़ चुकी हैं। जब शहरों में हालात इतने भयावह हैं, तो फिर जरा सोचिए देश के ग्रामीण इलाकों का हाल कैसा होगा। वहां महामारी की दूसरी लहर कितना कोहराम मचा रही होगी। ये जानने के लिए आप देखिए वायरस की विलेज रिपोर्ट। कोरोना महामारी की दूसरी लहर अब देश के ग्रामीण इलाकों में कहर बरपा रही है। करीब करीब हर राज्य के देहाती इलाकों में कोरोना संक्रमण के जबरदस्त मामले सामने आने लगे हैं। साथ ही साथ लोगों की मौतें भी हो रही हैं। सबसे ज्यादा भयावह हालात उत्तर प्रदेश के गांवों के हैं, जहां हाल ही में पंचायत चुनाव कोरोना के फैलने की सबसे बड़ी वजह बताए जा रहे हैं। पंचायत चुनाव के चलते पूरे यूपी में कोरोना विस्फोट के हालात बन रहे हैं। कानपुर देहात में पंचायत चुनाव के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में हजारों लोग बीमार पड़े हैं और दर्जनों की मौत हो चुकी है। चारों तरफ हाहाकार है। कानपुर देहात का जिला अस्पताल तो रेफर सेंटर बन चुका है। पूरा स्वास्थ्य महकमा लोगों को इलाज देने में नाकारा साबित हो रहा है। हालात ये हैं कि ना ही गांव के लोगों की जांच हो पा रही है, ना उन्हें इलाज मिल पा रहा है, तो वहीं प्राइवेट अस्पतालों में जगह नहीं है। अगर एक आध बेड मिल भी जा रहा है तो इलाज इतना महंगा है कि ज्यादातर लोग कंगाल हो जाते हैं। गांव वालों का आरोप है कि स्वास्थ्य महकमे की ओर से उन्हें किसी भी तरह की कोई मदद या सुविधा नहीं मिल रही। ना ही ग्रामीण इलाकों में सही से टीकाकरण हो रहा है, न दवाइयां मिल रही हैं। जहां तक कि गांव में आज तक कोई स्वास्थ्य विभाग की टीम भी नहीं पहुंची। ग्रामीणों का आरोप है कि जिला अस्पताल के डॉक्टर मरीजों को छूना तो दूर, उन्हें देखते तक नहीं। उनके हाथों में सिर्फ रेफर लेटर होता है, जो किसी भी मरीज या फिर उसके परिजन को थमा दिया जाता है। कोई स्वास्थ्य टीम आई? यहाँ कोई दिखाया नहीं। कोई स्वास्थ्य टीम नहीं आई? यहाँ कोई दिखाया। कोई जांच हुई अभी तक? अभी यहाँ कोई आया नहीं। कोई नहीं आया ना। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत खराब महसूस हो रहा है। क्या गेट वाले डॉक्टर तो छूटे ही नहीं है। क्या बोल रहे हैं? गेट के बाहर एक एक आदमी भगा देते हैं। अच्छा, किसी अधिकारी से इस विषय में आपने बात करी? नहीं जी नहीं। आपको बता दें, योगी सरकार ने कुछ वक्त पहले अपनी टीम 11 के साथ मीटिंग की थी और उसमें फैसला लिया गया था कि जिन कोरोना मरीजों को सरकारी अस्पताल में इलाज न मिले तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करा सकते हैं और उसका खर्चा सरकार उठाएगी। लेकिन गांव वालों का आरोप है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में डॉक्टर इलाज के नाम पर लाखों की लूट कर रहे हैं और अधिकारी मूक दर्शक बने हैं, जिसके चलते मजबूरन झोला छाप डॉक्टर से इलाज करवाना पड़ रहा है। दिक्कत है कि यहाँ कोई सैनिटाइजर डालने वाला नहीं आया अभी तक। पब्लिक में जो मरीज घर में होते हैं उनको कोई देखने वाला नहीं है। डॉक्टर कभी कोई सरकारी डॉक्टर नहीं आया देखने की क्या मर्ज है घर में, क्या कोई तकलीफ है, कोई जानकारी लेने कोई अधिकारी नहीं। आप लोग फिर इलाज कहाँ करा रहे हो? इलाज कहाँ करा रहे हैं? ऐसे ही प्राइवेट लोगों से थोड़ी बारी देख रेख करा लेते हैं। झूला छाप से? झूला छाप से सरकारी में जाते हैं। वहीं जिले के डीएम की माने तो निर्वाचन प्रक्रिया पूरी हो गई है और सभी जिले के अधिकारियों को इस महामारी से निपटने में लगाया गया है। हेड्स हैं, कुछ टीमों का अध्यक्षता सीधे साहब स्वयं कर रही हैं, कुछ में एडीएम साहब कर रहे हैं, कुछ में जीएमडीआईसी कर रहे हैं और अन्य अधिकारी कर रहे हैं। इन सभी 9 टीमों की समीक्षा मुझे करनी है। कोविड कमांड सेंटर में नियमित समीक्षा बैठक आगे भी जारी रहेगी और ये टीमें फिर लग के काम करेंगी। तो हर पहलू में, चाहे ऑक्सीजन बेड हो, अस्पताल हो, ट्रीटमेंट हो, चार्जेस हो, दवाइयाँ हो, इन सारे बिंदुओं पर हम लोग काम करेंगे। लेकिन डीएम साहब, सवाल तो ये है कि क्या इस फैसले को लेने में देरी नहीं हुई? आखिर क्यों सरकार और प्रशासन अब तक हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा? क्यों कोरोना के गांव में फैलने का इंतजार करता रहा? अब जरा यूपी के शाहजहांपुर से सामने आई इस तस्वीर को देखिए और अंदाजा लगाइए आखिर हालात कितने बदतर हैं। शाहजहांपुर के मेडिकल कॉलेज और ट्रॉमा सेंटर में जगह पूरी तरह भर गई। ऐसे में मेडिकल कॉलेज ने इस कमी की भरपाई करने के लिए अस्पताल में टेंट लगाकर ही मरीजों का इलाज शुरू कर दिया। हालांकि इस पर मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य की अलग ही दलील है। आपको बता दें, इससे पहले उत्तर प्रदेश के बड़े शहरों में कोरोना ने तांडव मचा रखा था, जो अब भी जारी है और इससे राजधानी लखनऊ भी अछूती नहीं। लखनऊ के बड़े अस्पतालों में कोरोना के चलते भयावह हालात हो चुके थे और अब गांव में स्थिति हर नए दिन के साथ बिगड़ रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए सीएम योगी एक्शन में है ताकि कोरोना की बढ़ती रफ्तार को काबू कर सके। योगी कोरोना के हालात पर खुद नजर बनाए हुए हैं और इसी वजह से वो राज्य के अलग अलग जिलों का निरीक्षण कर रहे हैं। आज योगी मुरादाबाद के इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का निरीक्षण करने पहुंचे, वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया।
उत्तर प्रदेश की तरह मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में भी कोरोना का कहर जारी है। हालात ना बिगड़े, कोरोना की चेन ब्रेक हो, इसके लिए एमपी में कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है ताकि लोग घरों से बाहर ना निकलें और वायरस की चपेट में ना आए। बावजूद इसके लोग लापरवाही करते दिखाई दिए। ऐसे में पुलिस ने कोरोना कर्फ्यू के नियम तोड़ने वालों के लिए बीच सड़क पर ही अस्थायी जेल तैयार कर दी। मास्क लगाएंगे, 2 गज दूरी बनाएंगे और कोविड-19 के नियमों का पालन करेंगे। गांव में चौपाल पे नहीं बैठेंगे, अनावश्यक। मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में प्रशासन ने कोरोना कर्फ्यू के नियमों का पालन न करने वालों को अस्थायी जेल में ही नहीं डाला, बल्कि उनसे शपथ पत्र भी लिया। कड़ी धूप में योगा भी करवाया ताकि लोग लापरवाही बरतने से बाज आए। हमारे पुलिस जवान धूप में खड़े होकर ड्यूटी करते हैं, फिर भी मैंने देखा कि कुछ लोग गुमराह करके पुराने मेडिकल के डॉक्यूमेंट्स लेकर जो लॉकडाउन में छूट मिली है उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। उनको एक नसीहत देने के लिए, सीख देने के लिए हमने धूप पर योग करवाया ताकि। गुजरात के ग्रामीण इलाकों में कोरोना ने हड़कंप मचा रखा है। ये गिर सोमनाथ के कोडिनार तालुका के डोलसा गांव की तस्वीर है। चारों तरफ सन्नाटा पसरा है। इंसान तो छोड़िए, परिंदा तक दिखाई नहीं दे रहा। जानते हैं क्यों? क्योंकि गुजरात के इस छोटे से गांव में, जिसकी कुल आबादी सिर्फ 12,000 की है, वहां बीते चंद दिनों के भीतर 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हर दिन इस गांव से कोरोना किसी न किसी की जिंदगी छीन रहा है। अब क्या कोविड सेंटर खोल के रखा है लेकिन कुछ भी नहीं है, और हॉस्पिटल आपने बंद करके रखी है, तो लोग कहाँ जाएंगे अभी यहाँ पे? कितने लोगों की मौत हुई है गाँव में? अभी तक अराउंड में आपको बोलूँ तो 30 से 35 लोगों की जान गई है। एवरीडे हमने पिछले 1 महीने से एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब हमारे गांव में एक भी मौत ना हुई हो। गांव वालों का आरोप है कि सरकार ने 1 करोड़ रुपए से अधिक की लागत में स्वास्थ्य केंद्र बनाया, लेकिन वहां ना कोई सुविधा है और ना ही कोई मरीज का इलाज करने वाला। इसी के अभाव में हर रोज लोग दम तोड़ रहे हैं। ऐसे में गांव के लोगों ने ही खुद लॉकडाउन लगा रखा है ताकि कोरोना का संक्रमण ना फैले और गांव में मौत का सिलसिला रुके। लेकिन सरकार को भी इस बात का ख्याल रखना होगा कि हर गांव में मेडिकल सुविधाएं दुरुस्त हों, हर किसी को इलाज मिल सके ताकि कोरोना के चलते लोगों की मौत ना हो। गुजरात से विजय सिंह परमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।